हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। खैर, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है अटल जी की हाजिर जवाबी। सो देखते हैं ये वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगने वाली है। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। People with a good sense of humor have a better sense of life. इस कोट को 100% मैच करने वाला अगर कोई है तो वो हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कितनी भी कड़वी बात कोई बोल दे, वो जल्दी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे। ऐसा जवाब देते कि सामने वाला पानी पानी हो जाता। आज मैं आपको अटल जी की हाजिर जवाबी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगी आप? पॉइंट। महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वो निडर थे, जो है वो है, कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहता या लिखता, वो पलट के जवाब देते, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं, दोनों में फर्क है। अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों हैं। भारत में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है, तो पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। बात सच भी है, पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इंसर्जेंसी, कभी आतंकवाद, हमसे खुल के दो दो हाथ करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। वाजपेयी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एक पत्रकार उनसे पूछ बैठा, अटल जी, आज रात आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को क्या संदेश देना चाहेंगे? अटल जी छूटते ही बोले, श्रीमान जी, अगर मैं कल बेनजीर को कोई संदेश दूं तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? चारों तरफ ठहाके गूंज उठे। ऐसे थे अटल जी। एक बार इंदिरा गांधी अटल जी की पार्टी जनसंघ से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जनसंघ जैसी पार्टी को तो मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूं। अटल जी तक बात पहुंची तो एक लंबी सांस खींच के बोले, अरे 5 मिनट में तो इंदिरा जी अपने बाल नहीं ठीक कर सकती, जनसंघ को क्या ठीक करेंगी? एक और महिला राजनेता का किस्सा याद आया, ममता बनर्जी। ममता जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। उनका गुस्सा तो हम सबको पता ही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी के सामने कोलकाता में हजारों की भीड़ में उनका जो गुस्सा फटा, वो हम सबने टीवी पर देखा। दीदी के यही तेवर अटल जी के जमाने में भी थे। बात बात पर नाराज हो जाया करती थी। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल वाला जो मुहावरा है, एकदम फिट बैठता है उनपे। एक बार बात हद से ज्यादा बिगड़ गई। अटल जी
देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक महिला राजनेता के लिए उनका सम्मान देखिए। खुद जा पहुंचे ममता जी के घर कोलकाता उन्हें मनाने। संयोग से ममता जी कोलकाता में थी नहीं। वाजपेयी जी उनकी माता जी से मिले और बोले, माता जी आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा तंग करती है। कुछ दिनों बाद जब ममता जी लौटी तो उनकी माता जी ने वाजपेयी जी की कही हुई बात अक्षरशः दोहरा दी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा तंग करती है, बहुत शरारती है। हिमालय जैसे महान एक व्यक्तित्व से ऐसी सरलता की उम्मीद ममता जी ने कभी नहीं की थी। वो पिघल गईं और उसी पल उनका पूरा गुस्सा हवा हो गया। क्या बात है। एक बार उनके मुखर विरोधी रामविलास पासवान जी ने कहा, बीजेपी बहुत राम की बातें करती है पर उनमें कोई राम है नहीं, मेरा तो नाम ही राम है, राम विलास। अटल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पासवान जी हराम में भी राम ही होता है। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने एक कॉलम में लिखा, अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, बस एक बुराई है कि गलत पार्टी में है। अटल जी से रजत शर्मा ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया, अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कितनी सच्ची बात है। फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। ये उन दिनों की बात है जब अटल जी अपनी पसंदीदा लोकसभा सीट लखनऊ से 3 बार चुनाव हार चुके थे, 1955, 57 और 62। फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस लखनऊ आए 91 में। मुझे याद है उन दिनों मैं 10वीं में पढ़ रहा था। सवेरे सवेरे घर पे अखबार आया तो पहले ही पन्ने पर अटल जी का भाषण छपा था। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मुझसे पीछा छूट जाएगा? ये होने वाला है नहीं। उन्होंने सूरदास को कोट किया, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। लखनऊ मेरा घर है और मेरा नाम अटल है, देखता हूं आप कब तक मुझे सांसद नहीं बनाते। ऐसे अपनेपन को लखनऊ वाले भला कैसे नकार सकते थे। अटल जी भारी बहुमत से जीते और जीवन के अंतिम चुनाव तक लगातार लखनऊ से जीतते रहे। अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मैंने जो एपिसोड किया था वो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से एक है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो लिंक नीचे दे रहा हूं, जरूर देखिए। उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अटल जी पर पूरी सीरीज बनाऊं। हजारों कमेंट्स के साथ आपने हां बोला था। सीरीज शुरू हो चुकी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुत जल्द अटल जी पर अगला वीडियो लेकर आपके सामने आऊं, लेकिन तब तक आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपने हीरोज 7 समंदर पार न खोजने पड़े। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत की मिट्टी ने अटल पैदा किया था और पूरी दुनिया में अटल जैसा व्यक्तित्व, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसी मेधा, वैसा आकर्षण और वैसा प्रभाव किसी और में नहीं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे, मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू में। सो गाइज ये वीडियो थी अटल जी के ऊपर और नो डाउट उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और आज भी वो हमारे बीच में ही हैं, हर उस इंसान के साथ जो उनको चाहते हैं। तो बेसिकली उनकी हाजिर दिमागी वाकई में ही इतनी ज़्यादा वो समझदार ज़हीन थे और वो जानते थे किसको किस तरह से जवाब देना है कि किसी का दिल भी ना टूटे और बात भी उनकी हो जाए।
तो देखें, मुझे सबसे अच्छा जो सीन इनका लगा वो मतलब जो लाइन थी वो लगी, जो उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की जो है उसको उन्होंने कहा था कि उसने कहा कि मुझे मतलब शर्त रखी थी कश्मीर की, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान की उल्टी कश्मीर शर्त रख दी। तो वो एक मतलब हाजिर दिमागी थी, अगर वो चाहते तो वो कुछ और भी आंसर कर सकते थे, बट उन्होंने दिमाग को मतलब उनके दिमाग में हर चीज़ मतलब कि इससे आइडिया होता है कि वो कितने ज़्यादा एक्टिव माइंड थे। और नो डाउट उन्होंने दोनों कंट्री के बीच में बहुत कुछ करने की कोशिश की, और जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे को मतलब जोड़ने की कोशिश की, गवर्नमेंट्स को जोड़ने की कोशिश की, अच्छा हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन हमारी ही कंट्री के कुछ लोग थे और जिन्होंने ये अपनी मतलब सोच की, उनकी सोच से आइडिया होता है, इन चीज़ों से आइडिया होता है कि उनकी सोच कैसी थी। खैर उन्होंने ये सारी चीज़ें की और जो है वो वापस लौटे और फिर वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जो कि कारगिल का इशू हुआ था और इतना बड़ा सिनेरियो बन गया था। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बसेस वगैरह भी चलाई, हर चीज़ करने की कोशिश की, मैनेज किया, बट फिर भी वही कहते हैं ना, कोई और होता शायद वो इस तरह से अटल जी की तरह तो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन ये उनके बड़े दिल की बात है, उनके बड़प्पन है कि उन्होंने जो है वो सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्री के लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। किसी की दादी रहती है, मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं, मेरे व्लॉग चैनल पर भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, साइमा रिएक्शन पर भी, साइमा पिज़्ज़ा द रिएक्शन पर, कि हमारी दादी जो है वो कराची में रहती है, कोई कहता है हमारी आंटी रहती है, और यहाँ से भी लोग कहते हैं हमारे इंडिया में यहाँ पर लोग रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो इन सबको जोड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया था, लेकिन हमारी जो है ना, हम लोगों में पता नहीं ऐसी क्या ईगो है जो इस तरह की मामलात को लेकर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अमन की आशा जो है वो नहीं बरकरार रख पाते। हर 2 महीने के बाद अमन की आशा ख़राब हो जाती है। एनीवेज आज होते तो शायद कंट्री में कुछ जिस तरह से हमारी दोनों कंट्री के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं, तो नहीं होते ऐसे, शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बॉक्स ज़रूर बताइएगा। और बाकी इन्होंने जिस तरह से दूसरे लोगों के साथ जो है वो रिपोर्टर्स से इनका बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता था, और जिस तरह उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा कि मैं आज नहीं क्या कल कुछ कह दूँ तो कुछ बिगड़ जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छे एक पोलाइटली तरीके से उन्होंने आंसर दिया, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आई होप कि गाइस आपको भी अच्छी लगी होंगी। और अटल वाजपेयी सर के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सर, आपने जो भी किया आपको वाकई में दिल से प्रणाम, और आपने अपनी कंट्री के लिए किया, दूसरी कंट्रीज़ के लिए किया, बट यही है कि आप 2016 में जो है वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन लोगों के दिलों से अभी भी नहीं गए। ये बात सच है। और बहुत ही अच्छी एक पर्सनैलिटी थी, बहुत ही अच्छी एक अंडरस्टैंड करते थे हर चीज़ को, और बहुत ही मैच्योर इंसान थे। बस उनके लिए मैं दुआई कर सकती हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और आपको किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी लगती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें, और इसी तरह से हमारी फैमिली बड़ी हो जाए और हम लोग ढेर सारी वीडियोस बनाएं और डेली कनेक्ट रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।